प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और हर बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित है और आज हम खुदा के पवित्र कलाम से एक नए विषय के ऊपर हम ध्यान करेंगे। गया 2 हफ्ते में हमने तुम में जो संदेश था हमने देखा वचन से कुरिन्थियों मंडली में जो 10 गलतियां थे, परमेश्वर के दास पौलुस उस वचनों के द्वारा उन तमाम मंडली को सुधारा, उनको उनकी जो गलतियां था उनको समझाया। और जैसे हमने बताया कि दूसरा कुरिन्थियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो उनके अंदर बहुत से सुधार आए। तो सिर्फ कुरिन्थियों की मंडली के लिए नहीं, वो उसके बाद जो भी मंडली दुनिया में होगा वो सभी मंडलियों के लिए है और आज के मंडलियों के लिए भी खुदा ने लिखा है। और आज हम एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। विषय का नाम है पशु की छाप। ये बहुत मुख्य संदेश है, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करना। पशु की छाप, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 2 वचन, रेवलेशन चैप्टर 16:2। यहाँ पे हम लोग 4 छोटा विषय है। एक है कैन के लिए एक चिन्ह, दूसरा है पशु की छाप का परिचय कौन देगा, और तीसरा है क्या होता है जब आप पशु की छाप प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, ये तीसरा चीज। और चौथा जो चीज है पशु की छाप से विजय हुआ वो कौन है, उसी को भी हम देखेंगे। तो ये 4 छोटा विषय है इस मेन विषय के अंदर, तो उसी को हम लोग आज देखेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे कि प्रभु के कलाम इस विषय में क्या लिखा है। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि प्रभु हमें वचन की समझ दे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते कि प्रभु आज के रोटी के लिए हम प्रार्थना करें। इस रोटी तोड़ते टाइम हमारे समझ को खोल ताकि प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा से प्रकाशित कर, अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं, अपनी कल्पना से नहीं, लेकिन प्रभु तेरे वचन के आधार पर वचन से वचन मिलाकर बताने के लिए प्रभु सहायता मदद कर और हर चीज को प्रकाशित कर ताकि समझ कर तुझे आदर करे और तेरे करीब आए प्रभु। हर एक भाई बहनों को आशीष कर और हर शैतान की कामों से हमें लंबे रख, विश्वास से हम सबों को चला। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है पशु की छाप। जब कोविड-19 जब आए तब बहुत लोग फोन किए कि वैक्सीन लेना है या नहीं लेना। तो उस समय मैंने काफी लोग से कहा वो आपका मर्जी है, क्योंकि मुझे भी वचन के आधार पर कुछ समझ नहीं था, लेकिन उसी दिन से प्रार्थना करते थे कि प्रभु उस वचनों को प्रकाशित कर, वचन को समझा। तो बहुत बार इस वचनों को पढ़े, तो अभी खुदा ने जो प्रकाशित किया उस वचनों को आज मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ। इसलिए सभी लोग इस वचनों को ध्यान से सुनना और समझ के लेने की कोशिश करना। पहले जो मैंने कहा कि पहला जो विषय है कैन के लिए एक चिन्ह। पहला बार जो छाप या चिन्ह ये उत्पत्ति की किताब में था और वो है उत्पत्ति 4 अध्याय 15 और 16 वचन, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 15 एंड 16। ऐसा लिखा है, इस कारण यहोवा ने उसे कहा, जो कोई कैन को गाग करेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो इसके ऊपर एक चिन्ह दिया कि कोई उसको मार न डाले। तब लिखा है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो
एदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तो ये व्यक्ति केन खुदा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो आदन की पूर्व की है वहां पे वो चले गए। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया कि चिन्ह, ये इंग्लिश में मार्क, और ये जो शब्द है मार्क या चिन्ह, ये इब्रानी भाषा में ओथ, OWTH, ओथ का मतलब है चिन्ह या उन्हें छाप भी कहता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है इंग्लिश में मार्क का हिब्रानी जो शब्द है ओथ, OWTH, इसका मतलब है एक चिन्ह। दोबारा जब हम वचन पढ़ते हैं तो अनुवाद व्यवस्था विवरण परमेश्वर के दास मूसा ने 6वां अध्याय ड्यूटरमी चैप्टर 6 वहां पे इजरायलियों से कहा था कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारा एक ही खुदा है। ये 4वां वचन में कहा। फिर नीचे 8वां वचन जब पढ़ते हैं तो व्यवस्था विवरण इसके 6वां अध्याय 8वां वचन ड्यूटरमी चैप्टर 6:8 वहां पे लिखा है, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। तो ये टीका, यहाँ पे वर्ड है टीका या चिन्ह जो है, तो ये एक चिन्ह। तो ये इजरायली लोग आज भी खुदा के पवित्र मंदिर में जब जाता है तो हाथ में और लिखा है कि आंखों के बीच में ये टीके, मतलब वो लोग वहां पे बांधते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बांधना, मतलब ये इजराइल, बाइबल के अंदर लिखा है तेरा परमेश्वर एक ही खुदा है, ये उनको बताया गया, उनके संततियों को बताने के लिए कहा गया। इसलिए ये लोग आज भी वो अपने हाथ पर या अपने आंखों के बीच में वो लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी जो इब्रानी शब्द जो है इंग्लिश में साइन, लेकिन जब आप उसको इब्रानी शब्द जो है वो वापिस ये है ओथ, OWTH, इसका मतलब है एक चिन्ह या एक छाप। तो इसी को समझना कि परमेश्वर ने ये जुना करार में इस तरह लिखा गया। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, पशु का छाप का परिचय कौन देगा। तो ये कौन आपको परिचय देगा, इसी के विषय में हम देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। इसलिए जब प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में जब हम लोग आते हैं, ये 13वां अध्याय बहुत मुख्य वचन है। जैसे बाइबल के अंदर कई अध्याय हैं, यहाँ पे 13 जो है ये खुदा के विरुद्ध, इंग्लिश में लिखा है रिबेलियन, खुदा के विरुद्ध जाना। ये कई अध्याय हैं बाइबल में, जैसे मार्क के शुभवर्तमान 13वां अध्याय, एजिकियल 13वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय, यिर्मयाह 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य। तो इसमें सब खुदा के विरुद्ध बहुत सी बातों को आपको दिखने में आएंगे। तो यहाँ पे जब प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में जब आते हैं, रेवलेशन चैप्टर 13, ये 1 से 10 वचन पढ़ेंगे। वहां पे एक पशु के विषय में लिखा है, एक पशु जो समुद्र के बीच में से निकलेंगे, ये है पहला वचन में लिखा है। 11 वचन में दूसरा एक पशु है जो धरती से बाहर आएंगे। तो यहाँ पे जो पहला पशु जो है वो लिखता है कि वो समुद्र से बाहर आएंगे। अब जब समुद्र मतलब पानी, ये इसका अर्थ जब देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय इसका 15 वचन में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे वो लिखा है कि वो पानी या समुद्र ये बताता है लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं। तो ये जो पशु है ये सब लोगों के बीच में से, जातियों से, सब भाषाओं के बीच में से एक व्यक्ति, एक पशु निकलेंगे। और ये पशु कौन है, इसके अर्थ वचन से अगर समझना है तो दानियल की किताब 7वां अध्याय 17 वचन में लिखा है वो पशु एक राजा है। और वही चीज प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 10वां वचन, रेवलेशन 17:10, वहां पे भी लिखा है कि राजा है। तो ये जो
13वां अध्याय के पहले जो पशु है ये एक राजा है और उसको 3.5 साल दिया जाएंगे राज करने के लिए। ये भी आगे आप 5वें वचन में पढ़ सकता है। लेकिन जब 11वां वचन में जब हम आते हैं तो ये वहां पे एक दूसरा पशु है जो धरती से बाहर आ रहे। अब ये जो पशु है ये राजा नहीं है। ये प्रकाशित, इसका अर्थ समझने के लिए प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 13 वचन और 19वां अध्याय 20वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 16-13, रेवलेशन चैप्टर 19-20, ये दोनों वचन जब पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 16-13, प्रकाशित वाक्य 19-20, वहां पे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये दूसरा जो पशु है ये राजा नहीं है, ये झूठे भविष्यवक्ता है। तो ये जो झूठे भविष्यवक्ता है ये पहला जो पशु है, मतलब राजा का सब अधिकार चलाएंगे, वो चिन्ह चमत्कार करेंगे और लोगों को भरमाएंगे, ये सब चीज वो करेंगे। और जब हम प्रकाशित वाक्य 13-16 में जब आता है, 16 में लिखता है, वहां पे लिखा है कि उसने, मतलब वो कौन है, वो 11 वचन में जो लिखा है पशु, उसने, मैंने बताया वो पशु है झूठा भविष्यवक्ता। लिखा है कि उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, एक एक छाप करा दी। यहां पे इंग्लिश में वर्ड है मार्क, अंग्रेजी में है मार्क, हिंदी में लिखा है छाप। लेकिन हम पुराने नियम में पढ़ा तो वहां पे छाप करके नहीं लिखा है, वहां पे चिन्ह करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे छाप लिखा है। लेकिन अंग्रेजी में पढ़ेंगे, पुराने नियम नए नियम में दोनों जगह पे ये वर्ड है मार्क। तो ये जो छाप है ये यूनानी जो शब्द है छाप का, वो है खरगमा। वो आपको इंग्लिश में भी नहीं समझेंगे, वो आपको यूनानी भाषा में ये एकदम स्पष्ट आपको समझा देता है। तो ये है खरगमा, इसका इंग्लिश में CHARAGMA, खरगमा। खरगमा का मतलब है कि मोहर और खरोच या खुजली। और इसका मूल शब्द जो है, खरगमा का जो मूल शब्द वो है करेक्स, CHARAX, करेक्स। करेक्स का मतलब है इंग्लिश में शार्पन टू अ पॉइंट। इसका मतलब है जैसे पेंसिल का टोक होता है उसी समान होगा, वो एक टीका है। इसका मतलब ये है जो इंजेक्शन वैक्सीन जो आजकल कोविड के टाइम जो आया हुआ है, वैसे एक वैक्सीन या एक टीका, इसलिए लिखा है कि सबसे कहा कि टीका लो। तो ये है टीका जो वचन में यहाँ पे लिखा है, तो यहां से ये टीका है। तो इसलिए कोविड-19 के अंदर सभी को कहा गया था कि टीका लेना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरी में फैसला किया कि किसी को जबरदस्ती कर नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत से लोग लिया नहीं, वैक्सीनेशन लिया नहीं है। तो ये जो है ये एक शुरुआत है, कोविड-19 आपके लिए एक शुरुआत है कि इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के दिनों में ऐसे ही कुछ आएंगे। तो इसको और भी हम विस्तार से वचन से कई बातों को और देखेंगे। तो मैंने अभी आपको ये जो पशु का छाप है, ये कौन परिचय कराएंगे, मैंने आपको बताया कि ये झूठा भविष्यवक्ता आएंगे। मतलब उस समय के अंदर एक राजा दुनिया में खड़ा होगा जिसको 3.5 साल राज करने के लिए दिया गया है। उसके साथ में ये झूठा नबी है और ये पूरा अधिकार चलाकर ये सब लोगों को, बाइबल में लिखा है, चाहे छोटे हो बड़े हो, धनी हो कंगाल हो, स्वतंत्र हो या दास हो, सबके ऊपर बाइबल के अंदर लिखा है हाथों में या माथे पर छाप ये करवाएगा, इनके ये ऑर्डर देंगे, इनके द्वारा ये होगा। तो ये उस टाइम आने वाले दिनों के अंदर ये दिखेंगे। कोविड-19 ये हमारे लिए एक शुरुआत है, ताकि आप इसको पवित्र कलाम से समझना बहुत जरूरी है। अब हम तीसरा जो विषय है, क्या होता है जब आप पशु का छाप प्राप्त करते हैं, क्या होगी? इसमें 3 चीजें। एक है लेन देन आप नहीं कर सकेंगे, दूसरा है तुमको ब्रह्मा जाएंगे,
या बरमाए जाएंगे। इसी के विषय में हम देखेंगे कई। और तीसरा चीज है परमेश्वर का प्रकोप लोगों के ऊपर होगा। तो ये तीन चीज क्या है, हम इसी को विस्तार से हम देखेंगे। तो पहला चीज है प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 17 वचन, रेवलेशन चैप्टर 13-17। जब ये पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। तो उस दिन कोई व्यक्ति धरती के अंदर लेन देन करने पाएंगे। अगर करना है तो उनको टीका लगाना पड़ेंगे। तो ये वहां पे उस दिन होगा। दूसरा चीज है कि ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, ये बाइबल में लिखा है सबको बरमाएंगे। और ये प्रकाशित वाक्य 19-20 में भी है, ये बरमाएंगे। 13वां अध्याय 14 वचन में लिखाएंगे पृथ्वी के सब लोगों को बरमाएंगे। तो ये जो यूनानी शब्द जो है बरमाने के विषय में, इंग्लिश में जो है डिसीव, वो यूनानी भाषा है पैलन हैवो। पैलन हैवो मतलब भटकाना या बहकाना, ये सब चीज ये झूठा नबी करेंगे। और तुमको कैसे बरमा जाएंगे, हम आपको वचन से हम इसको देखेंगे कि कैसे बरमा जाएंगे या बरमाएंगे, कैसे बरमाएंगे, उसी के विषय में हम देखेंगे। इसको समझने के लिए हम जब प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय उसका 23वां वचन आखिरी में जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है और तेरे टोनों से सब जातियों बरमाई गई थी। टोनों के द्वारा। अब ये जो वर्ड टोनो इंग्लिश में सॉसरीज, टोनो सॉसरीज। अभी यूनानी भाषा में जब हम इसका मतलब इसके अर्थ या ये शब्द क्या है हम जब देखेंगे, यूनानी भाषा में ये टोना का मतलब है फार्मिकिया। फार्मिकिया से आया फार्मेसी, मतलब ये दवा जो आज आप देख रहे हैं, दवा या औषध। तो ये फार्मिकिया का मतलब है दवाई, इलाज। ये इसमें जादू भी है, दवा है। फिर लिखा है मंत्र है, चहर भी है। तो ये वैक्सीन, ये इंजेक्शन या ऐसे कुछ देकर मेन चीज क्या है कि लोगों को खुदा से उनका मन खुदा से हटाएंगे, ये सब वैक्सीन के द्वारा। और इसलिए इस बातों को समझना है। तो इसी के द्वारा ये झूठा नबी जो है सबको बरमाएंगे। और ये बाइबल के अंदर लिखा है फार्मेकिया के द्वारा सबको बरमाएंगे। और ये जो फार्मेकिया 5 बार पवित्र कलाम में उल्लेख किया है। पहली बार हमने प्रकाशित वाक्य 18-23, रेवलेशन चैप्टर 18-23 में हमने ऑलरेडी देखा, टोने से सब जातियों को बरमाई गई थी। तो इसीलिए टोना मतलब फार्मेकिया। और इसी से तो आज जो इंजेक्शन वैक्सीन बनाने वाला सब फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, दवा बनाने की जो कंपनी है, वो ये सब चीज बनाते। तो ये जो वैक्सीन सब आपने देखा होगा कोविड के टाइम, ये सब कंपनियां इसी को टीका उन्होंने बनाया। और ये जैसे मैंने कहा कि 5 बार, एक बार तो हमने देखा, दूसरा बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो दूसरा बार गलतियों की किताब 5वां अध्याय 20 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि वहां पे इंग्लिश में जो वर्ड है विचक्राफ्ट, गलतियों की किताब 5वां अध्याय 20वां वचन, गलेशियन चैप्टर 5:20, इंग्लिश में जो वर्ड है विचक्राफ्ट। लेकिन यूनानी भाषा में आप जब उसको अर्थ देखेंगे, वो शब्द है फार्मेकिया। तो ये शरीर का काम है। तो याद रखना, ये आत्मा की काम नहीं है, ये शरीर का काम है। तो ये दूसरा बार पवित्र वचन के अंदर लिखा है। तीसरा बार प्रकाश वाक्य 9वां अध्याय 21वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 9:21, वहां पे लिखा है टोनों का पश्चाताप नहीं किया। तो टोना करने वाले उस टाइम उस लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का दिल बहुत कठोर होगा। ये सब करने के बावजूद भी पश्चाताप नहीं करेंगे। इसलिए
ये तीसरा बार वचन में लिखा है। चौथा बार प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 21:8, वहां पे लिखा है टोना वर्ड लिखा है कि उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। तो ये जो लोग ये टीका लगवाएंगे या टीका लेंगे, तो वो सभी लोग बाइबल में लिखा है आग की झील में मिलेंगे जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये बाइबल में लिखा है दूसरा मृत्यु है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे चौथा बार कि ये फार्मिकिया चौथा बार वचन में उल्लेख किया है। पांचवा बार प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 15 वचन, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 15, जो परमेश्वर का नगर है नया जेरूशलेम, लिखा है कि जो टोनो करने वाले नगर के बाहर रहोगे। तो ये नगर के बाहर होंगे, तो ये टोना करने वाले उनके विषय में वचन में लिखा है। तो ये 5 बार जब आप पढ़ते हैं हर जगह पे ये फार्मिकिया लिखा है। पहला बार प्रकाशित वाक्य 18:23, दूसरा बार गलतियों किताब 5:20, तीसरा बार प्रकाशित वाक्य 9:21, चौथा बार प्रकाशित वाक्य 21:8 और पांचवा बार प्रकाशित वाक्य 22:15। 5 times it is mentioned. Revelation, first time Revelation 18:23, second time Galatians 5:20, third time Revelation 9:21, fourth time Revelation 21:8, fifth time Revelation 22:15। तो ये 5 बार जो है ये फार्मिकिया के विषय में लिखा है। ये इंग्लिश में भी नहीं समझेंगे, ये यूनानी भाषा में मदद करता है। जैसे हम पुराने नियम पढ़ता है तो हिब्रानी शब्दों को ढूंढते ताकि वचन को हम लोग अच्छे समझ सकेंगे। जैसे आज हमने आपको यूनानी जो शब्द है इसलिए बताया ताकि आपको समझ आएंगे कि इसका अर्थ क्या है। टोना मतलब जादू, जो वो भी है, लेकिन उसमें मेन चीज है फार्मेकिया, मतलब ये दवाएं या इंजेक्शन या वैक्सीनेशन, इसी को लेके आकर पूरे दुनिया के जाति के लोगों को भरमाए जाएंगे, ये वचन में लिखा है। तो ये दूसरा चीज मैंने बताया। पहला चीज, अगर हम टीका लेंगे या पशु का छाप लेंगे तो लेन देन करने पाएंगे। दूसरा चीज है, हमने देखा कि पूरे दुनिया के लोगों को भरमाएंगे, और किसी से हमने देखा कि ये दवा, वैक्सीन या इंजेक्शन, इसी के द्वारा पूरे दुनिया के लोगों को, जैसे आपने कोविड के टाइम देखा गया कि बहुत लोगों की नौकरी किसी को छोड़ना पड़ा, लेन देन कई जगह पे बंद किया गया, और बहुत लोगों को किधर जाने में, अगर जाना है चाहे प्लेन में हो ट्रेन में हो तो उनको मना किया गया, अगर टीका लेंगे तो ही तुम जा सकेंगे। तो ये सब ये आने वाले दिनों के अंदर ये होने वाला एक परमेश्वर ने आपको इसी के विषय में कई बातों को बताया ताकि हम लोग अपने आप को आगे अच्छे से तैयारी करें, प्रार्थना में रहे ताकि हम इसमें जाके आगे फंसना नहीं। अब हम परमेश्वर के प्रकोप या खुदा की प्रकोप के बारे में देखेंगे। जैसे हमने देखा कि पशु का छाप प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, हमने पहला देखा कि लेन देन नहीं कर सकेंगे। दूसरा है कि भरमाए जाएंगे, उसी के विषय में हमने देखा कि ये फार्मिकिया के द्वारा भरमाए जाएंगे। अब हम तीसरा परमेश्वर की प्रकोप के विषय में हम देखेंगे। जैसे आप प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 9 से 11 जब पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 14:9-11, जब वहां पे पढ़ेंगे तो लिखता है कि वहां पे तीसरा दूत आकर ये कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर उस पशु का छाप लेता है तो उसी के ऊपर बाइबल में लिखा है परमेश्वर का प्रकोप आएंगे। और ये प्रकोप क्या है इसी को भी हम वचन से देखेंगे। खुदा के पवित्र कलाम हम और भी विस्तार से जब पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर का प्रकोप पवित्र कलाम प्रकाशित वाक्य में 7 है। जैसे जुना करार में, पुराने नियम में आप जब पढ़ेंगे, इजरायली लोग जब मिस्र देश में था तो वहां पे उनके ऊपर 10 विपत्तियां आए थे, बाइबल के अंदर लिखा है। लेकिन प्रभु ने इजरायली लोगों को संभाला, मिस्री लोगों को ये विपत्तियां उनके ऊपर हुआ।
वैसे आज के दिनों में भी विश्वासियों को प्रभु संभालेंगे, लेकिन अविश्वासियों के ऊपर ये विपत्ति जरूर आएंगे। विश्वासियों के ऊपर भी आएंगे, लेकिन खुदा बचाएंगे। जैसे कोरोना के समय प्रभु ने बहुत से विश्वासियों को भी कोरोना के टाइम बचाया, वैसे प्रभु बचाएंगे। तो इसलिए आकाश के नीचे कोई नया चीज नहीं है। अब देखो, एक नया मंकी पॉक्स भी दुनिया में आना शुरू हुआ है। तो ये सारी चीजों को वचन से और भी विस्तार से देखेंगे। तो ये जो परमेश्वर का प्रकोप है, प्रकाशित वाक्य 16 में 7 है। उसमें जो पहला प्रकोप जो है उसी के विषय में हम देखेंगे। दूसरा वचन में लिखा है, अंत पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपने कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्यों को जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। तो ये एक फोड़ा है। प्रकोप मतलब ये पहला जो है एक फोड़ा। ये फोड़ा मतलब खून या पानी शरीर से निकलता है और बहुत दर्द भी होगा। तो ये दुखदाई और बुरा फोड़ा निकलेगा। तो ये पहला प्रकोप। तो ये जो प्रकोप जो आपने देखा यहाँ पे, ये जब हम लोग परमेश्वर के पवित्र कलाम पढ़ते हैं, पुराने नियम में निर्गमन इसका 9वां अध्याय 10वां वचन जब पढ़ेंगे, ये 6वां विपत्ति थे। क्योंकि उस समय में मिस्र में जो लोग थे, वो लोग स्वास्थ्य के एक देवी को पूजा करते थे। वो देवी का नाम है नीट। तो मिस्री लोग स्वास्थ्य रहने के लिए, भले चंगे रहने के लिए, वो लोग एक देवी की पूजा करते थे। वो देवी का नाम है नीट। और इसलिए खुदा ने ये फोड़ियां वहां पे भी ले आया, क्योंकि उनको बताने के लिए कि कोई इलाज नहीं है। उसी से बहुत लोग उस टाइम दुनिया में चले गए, मर गए। तो ये वचन में पुराने नियम में था, वही आपको नए नियम में भी यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 16 में इस अंतिम समय के अंदर वापिस वो विपत्तियां दुनिया के अंदर आएंगे। कोरोना हमारे लिए एक शुरुआत है, लेकिन आगे इससे बढ़कर और भी कुछ होगा। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करना है। जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम पढ़ते हैं, आयुब की किताब 2 अध्याय 7वां वचन, जोब चैप्टर 2:7, आयुब की किताब भी जब पढ़ते हैं, आयुब को भी ये फोड़ा लिखा है कि उनको भी ये फोड़ा था। और उनके बीवी उनके खून और पानी जो शरीर से निकलते थे साफ करते थे, लेकिन बहुत परेशान होकर उन्होंने कहा कि परमेश्वर को शाप करो। ऐसे बोलकर उनके बीवी ने भी उनसे लंबे हो गए। तो लेकिन प्रभु ने अंत में आप देखेंगे आयुब को खुदा ने बचाया। दूसरा राजा 20वां अध्याय 7वां वचन में एजकाया राजा था, उनको भी ये ऐसे फोड़ी उनको भी आया था, लेकिन उसी से भी खुदा ने उनको भी बचाया। और नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, लूका की किताब 16वां अध्याय 21 वचन, लूक चैप्टर 16:21, ये वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लाजरस नामक एक व्यक्ति था, इनको भी ये फोड़ा आए थे। तो ये जो फोड़ा है या फोड़ी है, ये जो है इन तीनों को खुदा ने बचाया। आयुब को भी बचाया, एजकाया राजा को भी बचाया, लाजरस को बचाया। तो आने वाले दिनों के अंदर अगर ये ऐसे चीज अगर दुनिया में जो परमेश्वर का प्रकोप है अगर आएंगे, अगर उस टाइम हम भी रहेंगे तो विश्वास करेंगे तो खुदा जैसे इन तीनों को बचाया, वो खुदा आपको भी बचा सकता है। पुराने नियम में मिस्री लोगों के ऊपर आए, इजरायलियों के ऊपर नहीं आए, प्रभु ने उनको सबों को बचाया। वैसे इन सभी लोगों को अगर बचाया तो खुदा आपको और हमको भी बचाने के लिए योग्य है। क्योंकि ये कोविड के समय भी खुदा ने बहुत से लोगों को बचाया। वो खुदा कल भी है, आज भी है, कल भी रहने वाला प्रभु है, इसलिए वो आपको बचा सकता है। इसलिए ये मैंने आपको तीसरा चीज बताया कि अगर कोई व्यक्ति टीका लेंगे या
पशु का छाप अगर प्राप्त करेंगे तो पहला चीज लेन देन नहीं होगा, दूसरा चीज उनको भरमा जाएंगे, ये दवा के द्वारा सब जातियों को भरमा देंगे और ये वैक्सीन या ये इंजेक्शन इसी के द्वारा। और तीसरा चीज हमने देखा कि ये परमेश्वर का प्रकोप है, ये सब लोगों के ऊपर आएंगे और खास करके जिन पर पशु का छाप है या टीका। इसलिए बहुत से टाइम अभी आपने सुनते आया होगा, टीका के विषय में आपने सुना होगा। तो इसीलिए ये सारी बातों को आपको वचन से इसलिए बताया ताकि आप लोग इस बातों को ख्याल करें कि हम इस समय के अंदर प्रभु आपको समझ दे। और चौथा जो विषय है, पशु की छाप से कौन विजय हो सकता है। एक है प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय 2 और 3 वचन में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे 1,44,000 लोगों के विषय में, ये तमाम लोग यहूदी लोग हैं, ये अन्य जाति नहीं है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में आप जब पढ़ेंगे तो पहला वचन से 8वां वचन पढ़ेंगे, वहां पे 12 गोत्र है इजराइल के और एक गोत्र से 12,000, वैसे 12 गोत्र 12,000 मतलब 1,44,000 ये लोग बाइबल के अंदर लिखा है। 15वां अध्याय 2 और 3 वचन में आप पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 15, 2 और 3, ये लोग को खुदा उस टाइम बचाएंगे। वैसे भी लिखा है कि इनके ऊपर परमेश्वर का एक मोहर लगा हुआ है, लोग है, इसलिए प्रभु उनको जरूर बचाएंगे। 2 वचन में हम देखेंगे और कौन बचेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, जिनके सिर यीशु की गवाही के लिए सिर काटा गया, वो लोग परमेश्वर, दूसरा है परमेश्वर के वचन के कारण, बाइबल के अंदर लिखा है उनको भी, और तीसरा जो है पशु की छाप जो लोगों ने नहीं लिए, ये 3 लोग हैं, वो लोगों को परमेश्वर लिखा है वो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो ये लोग 1000 वर्ष राज, इसलिए अगर हम लोग आगे के दिन में ऐसे कोई समस्या आए तो अगर हम लोग टीका नहीं लगेंगे और हम अपने आप को बचा रखेंगे तो जरूर उस 1000 साल हम राज कर सकेंगे। इसलिए आपको ये वचन इसलिए बताया, ये बहुत मुख्य शिक्षण है वचन से। इसलिए कोविड जब आया तो बहुत से लोग डर भी गए थे और परेशान भी थे, लेकिन बहुत से लोग को वचन के बारे में समझ नहीं थे। लेकिन आज प्रभु ने इस वचनों को हमें समझाया ताकि हम इस बातों को ख्याल करें और आने वाले दिनों के अंदर हम अपने आप को तैयार करें अपने को, और गलतियों से हम सुधारें, नहीं तो हम लोग भी इस सब पशु के छाप में फंस जाएंगे। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जैसे प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा है कि पहला है कि एक राजा आएंगे, उसको मदद करने के लिए एक दूसरा पशु जो है झूठा भविष्यवक्ता, ये भी खड़ा होंगे और इन दोनों को शैतान चलाएंगे। और आखिरी में ये तीनों को भी बाइबल में लिखा है आग के झील के अंदर डालेंगे। ये सारी बातों को वचन में लिखा गया, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। इसलिए इस वचनों को जानना जरूरी है और आने वाले दिनों के अंदर हम अपने आप को ख्याल करें तो ये पशु की छाप से हमें बचना है। और जैसे खुदा ने, मैंने वचन में बताया कि आयुब को बचाया, एजकिय्याह राजा को बचाया, लाजरस को बचाए, पुराने नियम में इजरायलियों को मिस्र में जो थे उनको बचाया। वो खुदा आज भी जिंदा है, वो आपको भी बचाने के लिए योग्य है। इसलिए हम इस बातों को अच्छे से समझ ले और खुदा के दृष्टि में जो योग्य करे, क्योंकि इस अंतिम समय के अंदर बहुत कम लोग रहेंगे जो खुदा के वचन को आदर सम्मान करने वाले। इसलिए इस बातों को ख्याल करना, खुदा के ऊपर भरोसा रखना, उसके दिया हुआ वचन को हम मानकर चले और बचा हुआ समय प्रार्थना में, उपवास में, वचन पढ़ते हुए अगर हम अपने जीवन को बिताए और अपने जीवन को पवित्र रखें तो ये सब आने वाली मुसीबत से खुदा आपको और हमको जरूर बचाने के लिए योग्य खुदा है। तो प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी में है, उन सभी के लिए हम दुआ करें ताकि प्रभु उन सबों को चंगाई दे और उन सबों को आशीष करे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। जो भी वचन आपने दिए, जो भी वचन आपने प्रकाशित किए, इसके लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि हर वचन को आप ही प्रकाशित कर सकता है, हमारे आत्मिक आंखों को आप ही खोल सकता है,
हमारे समझ को भी आप ही खोल सकता है लॉर्ड, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते। और आज हम सब मिलकर प्रभु जो भी लोग बीमार है, दुखी और अलग अलग परेशानी के अंदर फंसे हुए, उन सभी लोगों के लिए हम दुआ प्रार्थना करें। प्रभु आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चलने के लिए मदद कर, और आपके भय के अंदर रहने के लिए प्रभु आप उन्हें सिखा समझा, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ दे और तेरे मार्गों में उन्हें चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। आपने प्रभु का वचन सुना, प्रभु आप सबों को आशीष करे। यदि आपको अच्छे लगे तो आप इसी के लिए प्रेयर करना, औरों को शेयर करना, लोगों के विश्वास मसीह के वचन में बढ़े, क्योंकि हर चीज खुदा ने बाइबल में लिखा है। स्वर्ग आकाश के नीचे कोई नया चीज नहीं, हर चीज वचन में लिखा है। इसलिए वचन को समझना जरूरी है, ताकि प्रभु आपको आने वाले सब प्रकोप के समय प्रभु आपको बचाएंगे। प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।